जैसा हम दिखना चाहते हैं इस समाज में, क्या समाज भी हमें उसी नज़रिए से देखता है? जो प्रतिष्ठा हम अपने लिए सोचते हैं, क्या वही प्रतिष्ठा, वही आदर समाज हमें देता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार केशव है और मैं अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे बारे में ज़माना क्या कहेगा। जी हाँ, मुझे उम्मीद है आप जानना चाहेंगे कि हमारे बारे में, आप सबके बारे में, आपके परिवार में, मोहल्ले में, समाज में, आपके ऑफिस में, आपके आसपास के लोग आपके बारे में कैसा विचार रखते हैं। और ये बहुत सरल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, ज़्यादा प्रयास नहीं करते, लेकिन उनको फल बहुत मिलते हैं। ऑफिस में, समाज में, घर में, अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में उनको थोड़े से प्रयास से उनकी भवाई होती है, बहुत मान मिलता है, सम्मान मिलता है। ऐसा क्यों? तो जानते हैं एक छोटा सा तरीका। आपकी खुद की पत्रिका से, आप अपनी जन्म पत्री से देखें, लगन कुंडली से देखें कि आपकी कुंडली में आपके लगन का स्वामी कौन है, लगन में कौन सा अंक है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि आपका लगन भाव कौन सा होता है, उस लगन में बैठा हुआ अंक है, उसकी उस राशि का स्वामी कौन है। तो इसमें सिर्फ इतना सा ही जानना है, ज्यादा गुना गणित इसमें नहीं है। तो इस उदाहरण कुंडली जो मैंने बनाई है, इसमें मैंने कन्या लगन की पत्री बनाई है और बुध जो है वो 4th हाउस में, चौथे घर में बैठे हैं। तो आपको इस गणित को समझने के लिए सिर्फ इतना ही जानना है कि आपकी कुंडली से, आपकी लगन भाव से लगन जितनी दूरी पे है उतने ही घर आगे आपको गिनना है, और जो घर आएगा वो ही खजाना है, नापने का, मापने का पैमाना है आपकी कुंडली का कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा कैसी है। उसको हम बोलेंगे आरूढ़ लगन। तो इस कुंडली में चौथे में बुध हुए 1 2 3 4, और यहां से चौथे भाव में हमें आरूढ़ लगन मिलेगी 1 2 3 4। तो इस कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि में आरूढ़ लगन हुई, और जैसे भी ग्रह आपकी पत्री में बैठे हैं उनको उन्हीं नंबरों में बैठने देंगे। सिर्फ प्रथम भाव में आप मीन राशि लिख देंगे। तो मैंने एक और उदाहरण कुंडली आपको बना के रखी है, मैं इसके तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये कर्क लगन की कुंडली है, और इस कर्क लगन की कुंडली में चंद्रमा के गुरु के साथ चौथे घर में बैठे हैं 1 2 3 4। अब यहां से चौथे भाव में ही वो पैमाना है जिसको आरूढ़ लगन बोलते हैं, 1 2 3 4। तो मकर राशि सप्तम भाव आपका आरूढ़ लगन हो गया। आपने कुछ नहीं करना, इस आरूढ़ लगन को लगन बना देना है, और बाकी ग्रह जैसे बैठे हैं उनको वैसे ही बिठाए रखना है, और उसके बाद समझना है कि हमको क्या करना है। तो मैंने ये जो बनाया है इसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारी आरूढ़ लगन आई थी मकर राशि में सप्तम भाव में, तो मैंने उसको वैसे ही लिख दिया, उसको लगन बनाया, और बाकी जो ग्रह बैठे थे जैसे, उनको मैंने वैसे ही बिठा दिया। अब इस कुंडली के अंदर केंद्र में और त्रिकोण में जितने शुभ ग्रह होंगे, आरूढ़ लगन निकलने के बाद जितने शुभ ग्रह आपकी कुंडली के केंद्र और त्रिकोण में होंगे, उतनी ही अधिक आपकी समाज में प्रतिष्ठा है। आप यश कमाएंगे और जनता जनार्दन आपको आंखों में रखेगी। जितने बड़े बड़े नेता, अभिनेता, उनके कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं। अब आप देखिए कि इसमें शुक्र और बुध चतुर्थ भाव में, चंद्र और गुरु दशम भाव में, त्रिकोण राशि में राहु आ भी गए। थोड़े बहुत लोग इसमें क्रिटिसाइज करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनकी इतनी मान्यता नहीं होगी। वो सिर्फ अपने अंदर आत्मग्लानि में ही रहेंगे, इनके व्यक्तित्व को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरह से इस कुंडली के अंदर ऐसे भाव, ऐसे प्रभाव होने से अगर आपकी पत्रिका में है तो आप निश्चिंत रहिए
कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, बनी रहेगी, और अपनी इस प्रतिष्ठा, इस यश से आप अपना कैरियर बिल्कुल बना सकते हैं, अपने व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, और अगर नौकरी पेशे में हैं तो अपने से ऊपर, अपने से सीनियर जितने लोग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, उनका विश्वास आप पा सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने आपको समझाया। अब इसी में अगर कुंडली के अंदर पाप ग्रह हो तो क्या होगा, ये एक लगन कुंडली मैंने और बनाने की कोशिश की है, वृषभ लगन की, और इसमें भी शुक्र इनके स्वामी है जो चतुर्थ भाव में है। तो लगन से चौथे घर में शुक्र हो गए, और चौथे घर से फिर चौथा भाव आरूढ़ लगन होगा, वो पैमाना होगा, उस पैमाने तक पहुंचे। अब हमारी बनेगी वृश्चिक लगन की कुंडली, और जो ग्रह जैसे बैठे हैं उनको हम वैसे ही बिठा देंगे। तो ये वृश्चिक लगन की कुंडली में आरूढ़ लगन जो हमें निकला, उसमें अब शुक्र केतु के साथ, मंगल शनि केंद्र में, सूर्य और राहु केंद्र सप्तम भाव में, और त्रिकोण यहां पर भी खाली है। तो ऐसी कुंडली के अंदर जहां पर पाप ग्रह मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु बैठे हों, ऐसा इंसान जितना मर्जी प्रयास करता रहे उसको तिरस्कार की मिलेगा, समाज में अपयश मिलेगा, लोग कभी भी गंभीरता से नहीं लेंगे, उसको अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो अपनी पत्रिका को देख सकते हैं। इसमें आपकी दशा, अंतरदशा, उसका महत्व विशेष है, गोचर का विशेष महत्व होता है, लेकिन एक ये तरीका है जिसको बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि आपके बारे में जमाना क्या कहेगा। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह से अपना भरपूर प्रेम सदा मुझे प्रदान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साई राम, जय श्री राम।